हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कुछ मॉडल वर्ब्स को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम और भी कुछ मॉडल वर्ब्स को डिस्कशन में लेंगे। अगर फ्रेंड्स अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वो है मे, कि हम मे का यूज जो है किस किस सिचुएशन में करेंगे। तो देखिए, मे दैट मीन्स हिंदी में इसका मतलब है सकना। तो कैसे हम यूज करेंगे? तो फर्स्ट जो इसका रूल है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखलानी हो, संभावना, तो इस केस में आपको मे का यूज करना है। सिंपल वे में आप इतना जाने कि व्हेन यू आर 50-50, कई बार होता है कि आप इस सिचुएशन में हो जाते हैं कि आपको लगता है 50%, तो इस केस में आप जो है मॉडल वर्ब मे का यूज करें। देखिए, इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई सम दिया गया और आपने सम को देखा और देखते ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं इसको कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आप कंफ्यूज्ड हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि हो भी जाएगा, कभी ऐसा लग रहा है नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के कंफ्यूजन की स्थिति में, पॉसिबिलिटी की स्थिति में आपको मॉडल वर्ब मे का यूज करना है। दैट मीन्स आप कहेंगे आई मे सॉल्व दिस सम। सिमिलरली, मान लीजिए कि आपने कुछ वेदर कंडीशंस को देख करके आपको ऐसा लगा कि हो सकता है आज रात बारिश हो सकती है, तो आप यहां पर भी 50-50 हैं। तो इस केस में आपको जो है मे का यूज करके सेंटेंस को इस तरह से कहना है कि इट मे रेन टुनाइट। दैट मीन्स आज रात बारिश हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी करीब करीब 50% की है। देखिए, नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि मे का यूज हम और कहां कहां कर सकते हैं। तो टू सीक परमिशन फ्रॉम एल्डर्स, दैट मीन्स जो बड़े होते हैं हमसे, जो एल्डर्स हैं हमारे, उनसे अगर किसी तरह का परमिशन लेना हो तो आपको वहां पर मॉडल वर्ब के रूप में मे का यूज करना है। आपने अक्सर स्कूल में इस तरह से यूज किया होगा कि मे आई कम इन मैडम या मे आई कम इन सर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हम परमिशन लेने की बात करते हैं, तो यहां पर आपने गौर किया कि आपको दिखा कि यहां पर इस सिचुएशन में हम मे का ही यूज करेंगे। यहां पर कैन वगैरह का यूज करना जो है वो गलत माना जाता है, उसमें रूडनेस आ जाती है। तो आप कैन का यूज बिल्कुल ना करें इस सिचुएशन में। या फिर मान लीजिए आप पापा से कहना चाह रहे हैं कि मे आई गो टू मार्केट पापा। गौर कीजिए, यहां पर भी आपने परमिशन लेने की बात की है, और चूंकि पापा दैट मीन्स वो हमारे एल्डर हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर मे का आप यूज करेंगे, मे आई गो टू मार्केट पापा। ये जो मे है, मे का यूज हम परमिशन लेने के लिए तो करते ही हैं, कई बार परमिशन देने के लिए भी मे का यूज होता है। तो जब आपको परमिशन देना है तो वहां पर जो एल्डर्स हैं या यंगर्स हैं, उनका इस तरह का डिफरेंस नहीं है। आप कह सकते हैं यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। तो आपको मे के यूज में थोड़ा सा सावधान रहना ही है। तो चलिए, नेक्स्ट जो रूल है कि हम कहां पर करेंगे मे का यूज, तो गौर कीजिए, टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर। कई बार हम अपने नियर एंड डियर्स के लिए प्रे करते हैं, कुछ विश करते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे उसमें भी आपको मे से बना सकते हैं। तो गौर कीजिए कैसे बनाएंगे। लाइक हम हिंदी में कहना चाहते हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दें। तो देखिए ये कैसे बना। ये चूंकि एक विश है, एक प्रे है, तो हम यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग बिल्कुल जो है मे से करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। और आपको यह भी ध्यान रखना है, जब आप इसको लिख रहे होंगे तो इस सेंटेंस के बाद जो है आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सिमिलरली हम ऐसा कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। दैट मीन्स भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबे समय तक जियो। तो यहां पर भी विश या प्रेयर ही है। तो इस केस में भी ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग के लिए हमारे पास सिंपल वे में एकमात्र टूल है और वो है मे। तो मे से आप इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को बना करके अपने विश या प्रेयर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मे का एक नेक्स्ट जो यूज है, दैट मीन्स दिस इज टू एक्सप्रेस पर्पस व्हेन सो दैट इज यूज्ड। गौर कीजिए, सेंटेंस में पर्पस को यानी कि उद्देश्य को दिखलाने के लिए भी मे का यूज होता है। बट यहां कंडीशन यह है कि अगर सेंटेंस के अंदर सो दैट का यूज हुआ है तो आप उस सेंटेंस में मे का ही यूज करें। लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कैन का यूज कर देते हैं।
तो वो गलत माना जाता है, तो आप इस तरह की गलतियों से ज़रूर बचें। तो क्या होगा, देखिए हमने एक सेंटेंस लिया, ही वर्क्स हार्ड, डैट मीन्स वो हार्ड वर्क करता है। क्यों करता है, तो देखिए पर्पस उसका क्या है, तो पर्पस है सो डैट ही में विन द रेस, डैट मीन्स वो कठिन मेहनत करता है ताकि वो रेस को जीत सके। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर पर्पस सो डैट है, तो निश्चित रूप से यहां पर मे का यूज होगा। आप यहां पर कैन के यूज से बिल्कुल बचें। अगर सो डैट की अगर हम हिंदी कहना चाहें तो इसकी हिंदी होगी ताकि। आप जो हिंदी में बोलते हैं ताकि, तो वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह रेस को जीत सके। या फिर हम कहना चाहते हैं कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। गौर कीजिए इस सेंटेंस की इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स वी ईट, आप फिर सो डैट का यूज करें, सो डैट वी में लिव। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा यहां पर भी इस सेंटेंस में पर्पस दिखलाया गया है और वो सो डैट से दिखलाया गया कि वी ईट सो डैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इस तरह से आपको मे के यूज को करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है माइट। तो देखिए कि माइट का हम किन किन सिचुएशन में करेंगे, तो गौर करें। माइट जो है, पहली बात तो ये कि मे का ही पास्ट टेंस है, ये आपको पता होगा। तो इसको हम कैसे यूज में लाएंगे, तो फर्स्ट जो आपको देखना है, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स जब कम पॉसिबिलिटी को दिखलाना हो। आप गौर कीजिए मे के अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हेन यू आर 50-50, तो उस केस में मे का यूज करेंगे। लेकिन जब पॉसिबिलिटी और कम हो जाए, लाइक 20, 25, 30, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रही है, तो उस केस में आपको मे का यूज ना करके माइट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिए, हमने कहना चाहा कि इट माइट रेन इन द इवनिंग, की हिंदी हुई कि आज शाम में बारिश हो सकती है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। सिमिलरली हमने कहना चाहा ही माइट कम टुडे। अब देखिए ही माइट कम टुडे का मतलब हुआ कि आज उसके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी कम है। तो ही माइट कम टुडे, तो पॉसिबिलिटी जब आपको कम दिखे तो उस केस में आप माइट का ही यूज करें। अगर 50-50, आधा आधा लाइक दिस, तो मे का यूज करें। ये डिफरेंस भी आप अच्छी तरह से समझें। देखिए नेक्स्ट जो माइट का यूज है, टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। आप ध्यान दें, जब सेंटेंस के अंदर सो डैट का यूज होगा तो पर्पस को दिखलाने के लिए जो हमने मे का यूज किया था। अब गौर कीजिए कि पर्पस, पास्ट टेंस का कोई पर्पस अगर है तो उसको दिखलाने के लिए आप माइट का यूज करें। आप इस पैटर्न को अच्छी तरह समझें कि ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट विन द रेस। गौर कीजिए इस सेंटेंस की जो हिंदी बनी कि उसने हार्ड लेबर किया। क्यों किया, जिससे कि ताकि वो रेस को जीत सके। तो यहां पर आप इस सिचुएशन को इस तरह से भी ध्यान रखें। आप पहले वाले क्लाउज को देखें, अगर पहला वाला क्लाउज अगर पास्ट टेंस में आपको दिख रहा है तो आगे अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखलानी है तो आप जो है मे का यूज ना करके आप वहां पर माइट का यूज कीजिए। ठीक उसी तरह से जैसे देखिए सेंटेंस है, द पुलिस रन फास्ट सो डैट दे माइट कैच द थीफ। डैट मीन्स हमने कहना चाहा कि पुलिस तेज भागी। क्यों भागी, पर्पस क्या था उनका, ताकि वो थीप को पकड़ सकें। तो यहां पर भी आपको दिख रहा है ये पास्ट टेंस में कही गई बातें हैं। तो यहां पर इस सिचुएशन में हमें मे का यूज ना करके माइट का यूज करना है। सिमिलरली चलिए नेक्स्ट तीसरे रूल को देखते हैं। गौर कीजिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। गौर कीजिए यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हमने जो है पर्पस दिखलाने की कोशिश की है कि पास्ट पर्पस में हम किस तरह से माइट का यूज करेंगे। और अब देखते हैं कि पास्ट जो पॉसिबिलिटी है वहां पर उस सिचुएशन में हम किस तरह से माइट का यूज करेंगे। गौर कीजिए, द टीचर सेड, हमने कहना चाहा द टीचर सेड दैट सी माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। यहां पर भी ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट क्लाउज चूंकि पास्ट टेंस में आ गया है, इसलिए आगे आप में नहीं डाल करके आपको माइट का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है कि माई मदर टोल्ड मी दैट आई माइट गो देयर। दैट मीन्स मेरी मदर ने मुझे कहा कि मैं वहां जा सकता था। गौर कीजिए इंग्लिश में कुछ इसी तरह का पैटर्न है, आपको इसी तरह से करना है। तो यहां पर आप जो है
माइट का जो यूज किया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो है पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोल्ड हमारे जो है वो पास्ट टेंस में। तो इस तरह से आप केयरफुली अगर मे और बाइट का यूज करेंगे तो आप बड़े सारे मिस्टेक्स से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।